डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा मेन टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव ओई। सो ऑन दिस टॉपिक दिस इज़ द सेकंड वीडियो. So I have one of my channel on YouTube with the name of Ashish Agarwal Corporate Trainer. So you can connect through this channel to learn more and more about various tools, techniques, system, methodology to improve process and productivity. देखिए, जैसे कि हम लोग बात करते हैं ओई इम्प्रूवमेंट की, तो ओई हमने इम्प्रूव करनी है अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, अपने प्रोडक्शन प्रोसेस की. एक्चुअली अगर हम देखें कि हुएवर इज़ इन इंजीनियरिंग कंपनी, मोस्ट ऑफ द कंपनी दे थिंक जो भी हमारा प्रोडक्शन एक्टिविटी है, जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, दे कंसीडर इट एज एन आइसोलेटेड एक्टिविटी. नोबडी विलिंग टू सपोर्ट. और ऐसा हमें लगता है कि लोग सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे फंक्शन सपोर्ट कर रहे हैं, बट दैट इज़ नॉट द रियलिटी. सबका फोकस स्टार्ट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू ऑन द लाइन वर्कर, सबका एक ही फोकस होता है कि एवरीडे जो प्रोडक्शन का टारगेट पीपीसी ने दिया है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने, उसको अचीव करना है, जिससे जो भी डिलीवरी का शेड्यूल है, जो भी कस्टमर से सेल्स प्लान मिला है, वो हम पूरा कर सकें. सो एवरीबडी इज़ बेसिकली फोकसिंग मोर ऑन नंबर गेम, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड. देखिए, जो भी हमारा प्रोसेस है, जब हम लोग ओई इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, तो हमें फोकस मेनली कहाँ पर करना है? अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ऊपर. So why we need to focus on the manufacturing process? The reason being is every tangible output, whether it is in the form of service or in the form of product or part, so that is created as the result of process. So इसलिए हमें क्या करना है कि हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ऊपर, जो उसका सिस्टम है, उसके ऊपर फोकस करना है. और प्रोसेस क्या है? बेसिकली प्रोसेस इज हम एक सीक्वेंस में, एक पर्टिकुलर मैनर में डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करते हैं. दैट इज़ आवर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. सो देखिए, जब हम लोग बात करते हैं इम्प्रूवमेंट एक्शन की, so 85% of the opportunity to improve the OE or to improve the process, that is in process itself, manufacturing process itself. तो हमने क्या करना है इम्प्रूवमेंट के लिए? वी नीड टू रिड्यूस द टाइम, वी नीड टू रिड्यूस द एफर्ट्स, बिकॉज टाइम इक्वल्स टू द मनी. सो वी नीड टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू एनहांस द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. देखिए, देयर आर 3 मेन फैक्टर्स. जो भी मैनेजमेंट के लोग होते हैं किसी भी प्रोडक्शन कंपनी में, किसी भी इंजीनियरिंग कंपनी में, उनको 3 चीज़ों का सबसे ज़्यादा डर लगता है. वन इज़ क्वालिटी, पुअर क्वालिटी. अनदर वन इज़ इंक्रीज ऑफ द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन कॉस्ट, एंड इंक्रीज इन द लीड टाइम. कितने टाइम बाद हम लोग डिलीवर कर पाएंगे प्रोडक्ट को, वेदर वी मे बी एबल टू डिलीवर द प्रोडक्ट एज पर द डिलीवरी इंस्ट्रक्शन, एज पर द कस्टमर प्लान. तो देखिए, जब हम लोग अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करने की बात करते हैं, तो हमारे जो भी इम्प्रूवमेंट है, दे शुड बी बेस्ड ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोसेस एज वेल एज आवर ऑपरेशंस आल्सो. सो जो भी हमें इम्प्रूवमेंट के लिए जो हमारा स्कोप है, तो यहाँ पर बेसिक 6 एलिमेंट्स हैं, जहाँ पर कि हमें कोई प्रॉब्लम, कोई लॉस या कोई वेस्टेज मिलेगी. तो बेसिक हम लोगों को क्या देखना है इम्प्रूवमेंट के लिए? वी नीड टू लुक फॉर दीज 6 एलिमेंट्स लाइक मटेरियल, रॉ मटेरियल, वर्कर्स, इक्विपमेंट्स, मशीन्स, टूल, डाई, मोल्ड. So they come under the category of machines and tools, energy, our various methods, operation standards, WIS, and the finished good products. So these are basic 6 elements where we look for the opportunities for improvement activity. देखिए, अगर हम लोग अपने
प्रोसेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, देयर आर 5 बेसिक वेज। रिड्यूस द रिसोर्सेज। नॉर्मली हम लोग मैन, मशीन, मटेरियल, दे आर आवर रिसोर्सेज जिनकी कॉस्ट होती है, तो हमने रिसोर्सेज को अपने ऑप्टिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है टू मैन्युफैक्चर ए पार्ट। गलतियों को कम करना है। देखिए जो एरर्स, जो मिस्टेक, वेदर द एरर और मिस्टेक इज डन बाय द ऑपरेटर, चाहे तो ऑपरेटर की गलती है, चाहे वो मशीन में कोई एरर या मिस्टेक हुई है, द रिजल्ट ऑफ दीज एरर एंड मिस्टेक इज व्हाट? क्वालिटी डिफेक्ट। क्वालिटी डिफेक्ट इज ए रिजल्ट ऑफ द एरर्स। तो हमने एरर्स को ख़त्म करना है या रिड्यूस करना है। जो भी हमारी कस्टमर के टारगेट्स हैं, जो मेरे कस्टमर ने हमें अपनी डिमांड्स दी है, उनको हमने कम से कम मीट करना है या एक्सीड करना है। तो हमने कस्टमर सेटिस्फैक्शन तो अचीव करना ही करना है, और अगर हम एक्सीड कर पाएँ अपने प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस में, देन द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर, दैट इज़ द कस्टमर डिलाइट। So we need to move towards the direction of customer delight. प्रोसेस को हमने सेफ करना है, सेफ बनाना है। There should not be any scope of accident, and to make the process more satisfying to the person who is doing. Normally जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं वो मशीन्स, इक्विपमेंट्स को रन करते हैं, तो उनके लिए हमने ईजी करना है। अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से डर्टी कंडीशंस, डेंजरस कंडीशंस, इनको हमने हटाना है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए ऑपरेटर के लिए। ऑपरेटर को काम करने में आसानी होनी चाहिए। ऑपरेटर को कोई भी एक्टिविटी करनी है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे क्लीनिंग, लुब्रिकेशन, इंस्पेक्शन या कोई एडजस्टमेंट की एक्टिविटी करनी है, उसके लिए हमारे पास बेसिक नॉर्मल इस तरह की कंडीशंस होनी चाहिए कि ऑपरेटर को कोई परेशानी ना आए। तो देखिए जब हम लोग OE इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं तो हमने क्या करना है? फोकस करना है डिफरेंट टाइप ऑफ लॉसेस विच आर अकरिंग इन आवर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सो हम लोग जब OE इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, सो वी स्टार्ट विद द मेजरिंग द OE। एग्जिस्टिंग करंट सिचुएशन में हमारी OE का क्या पोजीशन आज की तारीख में है। सो बेसिकली द रियल पावर and the value of OE, it comes from the understanding about the losses। कौन कौन से हमारे लॉसेस हैं उनके बारे में हमें अच्छा से समझना, और फिर उसके ऊपर हमने क्या करना है? एक्शन लेना है, एक्शन टू एलिमिनेट और रिड्यूस दोज लॉसेस। तो वो लॉसेस हमारे क्या हैं? जो हमारे OE इम्प्रूवमेंट में जो हम 3 टाइप्स के लॉसेस में कैटेगराइज करते हैं। देयर आर 3 फैक्टर्स which affect the OE: availability loss, performance loss and quality loss। देखिए अगर आप लॉसेस के बारे में बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं, यू माइट बी हैविंग सो मैनी डाउट अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ लॉसेस, यू कैन गो थ्रू माई अनदर सीरीज हाउ टू कैलकुलेट OE। So 4 videos are available on YouTube channel. You go through those videos, each and every आपका डाउट विल बी क्लियर थ्रू दोज वीडियोज़। सबसे ज़्यादा जब हम लोग बात करते हैं हाउ टू इम्प्रूव OE के ऊपर, तो OE कैलकुलेशन से रिलेटेड OE के जो डिफरेंट लॉसेस जिनको हम कैलकुलेट करते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में देयर इज़ ए वाइड गैप। नॉर्मली जो भी डाउट्स लोग उठाते हैं वो अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड होते हैं। अवेलेबिलिटी में कौन सा लॉस लेना है, परफॉर्मेंस में कौन सा लॉस लेना है, क्वालिटी लॉस में हम कैसे कैसे लॉसेस को कंसीडर करते हैं, कैसे हमने कैलकुलेट करना है। सो माय डियर फ्रेंड, इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट OE, you can go through those videos also, which is there is a series how to calculate OE. There are 4 videos available. So now we need to take very effective action जिससे कि हम losses को either we try to eliminate the losses or we try to reduce the losses। देखिए जैसे जैसे हम losses को कम करते जाएंगे OE का स्कोर अपने आप इम्प्रूव होता चला जाएगा। यू नीड नॉट टू वरी, द ओनली थिंग इज आपने लॉसेस को समझना है, पहचानना है और उनको रिमूव करने के लिए एक्शन लेना है। देखिए
जो भी हम एक्शन लेते हैं दैट इज़ ए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हम डिसाइड करते हैं हमने क्या एक्शन लेंगे, हम क्या काउंटर मेजर लेंगे। तो उसके लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, ट्रांसपेरेंट हो, नो मैनिपुलेटिव डाटा हो, एंड इट शुड बी ए डाटा जो हमने शॉप फ्लोर से कलेक्ट किया, ना कि ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर के ऊपर बैठ के या मोबाइल में हमने रिवर्स कैलकुलेशन किया कहाँ कहाँ पे हमने किस लॉस को कैसे एडजस्ट करना है। देखिए जैसे कि आप लोग लेबोरेटरी में टेस्ट कराते हैं, वेरियस टाइप ऑफ टेस्ट्स आर बीइंग कैरिड आउट। अगर आपका रिजल्ट, टेस्ट रिजल्ट एक्यूरेट है, देन ओनली यू कैन टेक प्रॉपर एक्शन। या डॉक्टर्स होते हैं, जैसे दे फाउंड सम सीरियस इलनेस, दे प्रेस्क्राइब सम लैब टेस्ट। अगर लेबोरेटरी आपकी अच्छी नहीं है या टेस्ट प्रॉपर तरीके से नहीं किए गए तो ट्रीटमेंट बिल्कुल गलत हो जाता है। सो यू हैव टू एंश्योर कि जो भी आप लॉसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं वो हमने एक्चुअल प्लेस से रियल टाइम डाटा कलेक्ट करना है। सो देखिए माय डियर फ्रेंड, कोई भी हम मैन्युफैक्चरिंग लॉसेस को अपने कम करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू मेजर द लॉसेस, आज हमारा क्या सिचुएशन है, हमने जो एक्शन लिया था उसके बाद में क्या सिचुएशन हो, वेदर देर इज़ इम्प्रूवमेंट और देर इज़ नो इम्प्रूवमेंट। सो ओई इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग द लॉसेज विच आर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सो जो भी हमारे ओई के जो लॉसेज होते हैं जिनको हम ओई कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं, देर इज़ ए वैरायटी ऑफ लॉसेज। तो हम लोग जो लॉसेज, हम लोग अलग अलग तरह के लॉसेज होते हैं, उनके फिर हम लोग रीजंस को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके हम कॉजेज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, रूट कॉजेज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। तो जब हम लोग लॉसेस का मेजरमेंट शुरू करते हैं, द एक्चुअल स्टेटस, तो उसके बाद हम लोग जो हमारा इम्प्रूवमेंट प्रोसेस है उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, किस लॉस का हमारे पास कॉस्ट के रेस्पेक्ट में कितना इम्पैक्ट आ रहा है। So we can prioritize because we have the limitation of resources, you have the limitation of time, you have the limitation of machine, you have the limitation of manpower, maintenance staff। तो हमें prioritize करना है अपनी improvement activities को। So loss क्या है? अगर हमारा कोई भी ऑपरेशन जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है उस काम को पूरा करने का, जिसको हम दूसरे टर्म में आइडल साइकिल टाइम भी बोलते हैं या हम रन रेट भी बोलते हैं, थ्योरेटिकल रन रेट। तो अगर हमारा कोई भी ऑपरेशन स्टैंडर्ड टाइम से एक्सीड कर जा रहा है, अब इफ़ द एक्चुअल साइकिल टाइम इज़ मोर देन द आइडल साइकिल टाइम, कोई हमारा प्रोसेस चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है, वो रुक गया किसी भी कारण से, लाइक पार्ट का इजेक्शन रुक गया, सपोज पार्ट के नीचे जब हम क्लैम्प कर रहे थे कोई बर आ गया, प्रॉपर सेटिंग नहीं हुई, या मान लीजिए कोई सेंसर है, कोई ब्लॉक हो गया, फीड जाम हो गया, स्क्रैप जाम हो गया, पार्ट जैम हो गया, लाइक दिस, मे बी फॉर माइक्रो सेकेंड इटसेल्फ। अगर हम कोई भी नॉन वैल्यू एडिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, लाइक आपको डाउट हुआ कि पार्ट मेरा ओके बना है नहीं बना है, प्रोसेस आपका सही नहीं चल रहा, बार बार आप मेजरमेंट कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं, बार बार आपको कुछ सफाई करनी पड़ रही है, डीबरिंग करनी पड़ रही है, सो दैट इज़ दी नॉन वैल्यू एडिंग ऑपरेशन। किसी भी कारण से आपकी अगर मशीन आइडल है, जो मशीन का टाइम प्लान किया गया है प्रोडक्शन के लिए, ड्यूरिंग दैट पीरियड मशीन is not giving the production, if the machine is not running, it means that is the idle, so that is a loss। when a machine or man do not give the rated output, अगर हम लोग rated output का मतलब है जिस स्पीड के ऊपर ऑपरेटर ने या मशीन ने हमें आउटपुट देनी थी, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे 1 घंटे में हमारे 40 पीस प्रोड्यूस होने चाहिए एज पर दी थियोरेटिकल स्पीड, बट वी आर एबल टू मेक 35 पीसेज ओनली, लेस देन दी रेटेड आउटपुट। इफ यू आर कंज्यूमिंग एडिशनल टाइम, एनर्जी देन द स्पेसिफाइड नॉर्म्स। मनी मीन्स एनी कंज्यूमेबल आइटम, इट मे बी ए डायरेक्ट कंज्यूमेबल आइटम, इट मे बी इनडायरेक्ट कंज्यूमेबल आइटम। डायरेक्ट कंज्यूमेबल आइटम मान लीजिए आपका मिग वेल्डिंग का कितना लंबा रॉड एक पार्ट के, एक पर्टिकुलर वेल्ड को
वेल्डिंग करने के लिए लगना चाहिए। सपोज़ आपकी और कोई भी ऐसी इनपुट आइटम है जो डायरेक्टली पार्ट के ऊपर लगती है। मान लीजिए सीलर लग रहा है कहीं पर आपका, तो सीलर का कितने ग्राम क्वांटिटी उस पार्ट को बनाने में लगना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा लग रहा है, इट मीन्स वी आर स्पेंडिंग मोर मनी। सो देयर मस्ट बी ए नॉर्म कि एक पार्ट को बनाने में कितना हमारा कंज्यूमेबल आइटम लगना चाहिए, चाहे वो डायरेक्ट कंज्यूमेबल है जो पार्ट के साथ लग के चला जाता है, या इनडायरेक्ट कंज्यूमेबल आइटम है। सो देखिए, अगर हम लोगों को समझना होगा लॉसेस का क्या स्ट्रक्चर होता है इन प्रोडक्शन एक्टिविटी बिफोर वी एक्ट टू इम्प्रूव दी ओई। एज पर दी टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, जो भी हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड लॉसेस होते हैं, दे आर फर्दर क्लासिफाइड इन 16 मेजर लॉसेस। जो फर्स्ट 5 टाइप ऑफ लॉसेस हैं, दे आर ह्यूमन रिलेटेड लॉसेस। अनदर 8 टाइप ऑफ लॉसेस, ये हमारे मेनली इक्विपमेंट रिलेटेड लॉसेस होते हैं, जिससे हमारे इक्विपमेंट से जो हमारी फिनिश गुड बन रहा है, जो हमारा फाइनल गुड बन रहा है, उसके ऊपर इफेक्ट आता है। एंड देर आर अदर 3 लॉसेस जिनका डायरेक्ट रिलेशन ओई के साथ बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ये जो 3 लॉसेस होते हैं, दे इफेक्ट द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। So basically when we go for OE improvement process, we target 16 major losses. There are out of 8, 7 major losses हैं, जिससे कि मशीन की ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी के ऊपर इफेक्ट आता है। जो 8th लॉस है, जिसको हम प्लांट शटडाउन बोलते हैं या प्लांट स्टॉपेज बोलते हैं, उससे हमारा क्या होता है, इक्विपमेंट का लोडिंग टाइम कम होता है। सपोज यू हैव ए शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स, आपको 480 मिनट्स के लिए मशीन चलानी थी, लेकिन आपने एक प्लांट स्टॉपेज डाल दिया आधे घंटे का, तो इट मीन्स आपके पास मशीन कितने टाइम के लिए अवेलेबल है, आउट ऑफ 480 मिनट्स आपने 30 मिनट्स को अगर सब्सट्रैक्ट कर दिया, सो यू कैन रन दी मशीन ओनली फॉर 450 मिनट्स। अनदर 5 लॉसेस जो इफेक्ट करते हैं वर्कर्स की एफिशिएंसी को, और जो मैंने बात किया था लास्ट जो 3 लॉसेस होते हैं, नॉर्मली वी कॉल इट एज दी प्रोडक्शन सब्सिडरी लॉसेस, जिनका ओई के ऊपर इफेक्ट कम आता है, बट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट आता है। देखिए, जो हमारे मशीन से रिलेटेड लॉसेस हैं, उनको हम 2 तरह की कैटेगरी में बांट सकते हैं। वन इज़ पॉजिटिव लॉस, अनदर वन इज़ नेगेटिव लॉस। तो पॉजिटिव लॉस वो लॉस हैं विच कैन नॉट बी मेड ज़ीरो, बट हमने उनको कम से कम करना है, जीरो की तरफ ले जाना है। एग्जाम्पल के तौर पे स्टार्टअप लॉस। सपोज आपका मशीनिंग प्रोसेस चल रहा है, आपको कोई कटिंग टूल है, वॉर्न आउट हो गया, उसको बीच में बदलना है। आपका स्पॉट वेल्डिंग गन है, स्पॉट वेल्डिंग की आपको टिप को बदलना है। आपका मान लीजिए वेल्डिंग वायर का स्पूल है, वो ख़त्म हो गया, वो आपको चेंज करना, लाइक दिस। एंड अनदर वन इज़ सेटअप एंड एडजस्टमेंट। अगर आप एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट का चेंज ओवर कर रहे हैं, उस टाइम पे आपको डाई को चेंज करना है, फिक्सचर्स को चेंज करना है, या मोल्ड को चेंज करना है। तो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ लॉसेज विच कैन नॉट बी मेड ज़ीरो। तो इनको हम पॉजिटिव लॉस बोलते हैं। बट देर इज़ अनदर कैटेगरी माय डियर फ्रेंड, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव लॉस। सो इस तरह का जो नेगेटिव लॉस होता है, दे कैन बी मेड ज़ीरो। लाइक बीच बीच में हमारी प्रोडक्शन चलते चलते माइक्रो सेकंड के लिए, कुछ सेकंड के लिए या कुछ मिनट के लिए रुक जाती हैं। सपोज हमारा ऑपरेटर कहीं दाएं बाएं हो गया, आइडलिंग लॉस, मशीन आइडल है, या ऑपरेटर को कुछ टाइम के लिए रॉ मटेरियल मिलना था, या हेल्पर मिलना था, बिन मिलना था, पैलेट मिलना था, ट्रॉली मिलना था, वो नहीं मिला। सो माइनर स्टॉपेज एंड आइडलिंग लॉसेस। अदर वन इज कोई भी आप डिफेक्ट जनरेट कर रहे हैं, कोई भी पार्ट के ऊपर आप रिवर्क कर रहे हैं, तो एनीथिंग मेक डिफेक्टिव, जिसको आप स्क्रैप कर रहे हैं, या कोई भी अगर आप रिवर्क कर रहे हैं, रिवर्क इज आल्सो कंसीडर इन ओई कैलकुलेशन, जिसको कि जब हम लोग क्वालिटी रेट कैलकुलेट करते हैं, विच इज़ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ ओई, तो वहाँ पर उसको हम कंसीडर करते हैं रिवर्क को भी। देखिए, एक चीज़ और मैं आपको समझाना चाहूँगा, जब हम ओई इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, जो भी हमारे डे टू डे लॉसेस होते हैं, जिनको हम अपनी प्रोडक्शन की लॉग शीट में लिखते हैं, उनको हम 2 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं।
वन इज स्प्रेडिक लॉस, अनदर वन इज क्रॉनिक लॉस। देखिए बस सबसे पहले जो स्प्रेडिक लॉस है, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एकदम से हमारा कोई मशीन के ऊपर ब्रेक डाउन आ जाता है, से फॉर आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे के लिए मशीन बंद हो गई। सपोज हमारा रॉ मटेरियल है, सप्लायर से टाइम पे नहीं आया, मशीन खाली खड़ी एंड वी आर वेटिंग। तो सडन कोई अगर हमारा स्पाइक है फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, कोई भी स्टॉपेज है जिसका एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट से ज़्यादा का जो स्टॉपेज है, दैट इज कंसीडर एज स्पोरेडिक लॉस। दूसरा क्या होता है, हमारे क्रॉनिक लॉसेज होते हैं। क्रॉनिक लॉसेज कौन से लॉसेज हैं? एवरी डे करीब हमारा आधे घंटे के लिए लॉसेज होते हैं, कोई 5 मिनट का लॉस है, कोई 10 मिनट का लॉस है, और ये लॉसेज फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं इन ए सर्टेन बैंडविड्थ। जैसे कि मैंने बोला, हर एक दिन में आपके पास 30-35 मिनट के, आधा घंटे के, 40 मिनट के, इस तरह के लॉसेज होते हैं जो आते ही आते हैं। टोटल अमाउंट उनका लगभग इतना होता है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है जब हम OE इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, चाहे वो हमारा स्पोरेडिक लॉस है या क्रॉनिक लॉस है, हमने उसको कहाँ ले जाना है? जीरो की तरफ, हमने उसको जीरो करना है। देखिए सर, अगर हम लोग जब OE इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं तो हमको स्पोरेडिक लॉस एंड क्रॉनिक लॉस के बीच के डिफरेंस को समझना बड़ा ज़रूरी है, एंड मोर स्पेसिफिकली क्रॉनिक लॉस, क्योंकि हम अपने प्लांट को, अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस को, वी आर रनिंग एवरी डे विथ सम ऑफ द क्रॉनिक लॉसेस। तो स्पोरेडिक लॉस क्या है? दैट इज द एंटायरली न्यू फिनोमिना जो एकदम से हो जाता है और हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाता है। और जो ये हमारा स्टॉपेज होता है, दिस इज एक्सीडिंग ए सर्टेन रेंज, डिस्पर्जन रेंज। जैसे मैंने बोला, एक नॉर्मली मान लीजिए आपकी 5-10 मिनट के लिए प्रोडक्शन रुकती रहती है, और जब आपका ये कोई लॉस आया पर्टिकुलरली, वो आधे घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे के लिए आपका प्रोडक्शन रुक गया। बट क्रॉनिक लॉस क्या है कि ये रिपीट होता है इन शॉर्ट साइकिल। शॉर्ट साइकिल का मतलब क्या है? थोड़े थोड़े मिनट के लिए, मान लो 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। एंड दिस फिनोमिना, दिस प्रॉब्लम अक्कर्स रिपीटेडली, 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद या 2 घंटे के बाद या 2 दिन के बाद या 1 शिफ्ट के बाद दूसरी शिफ्ट में हो जाता है, इस तरीके से। सो स्पोरेडिक लॉस के केस में क्या होता है, जो हमारे पास एक्सपीरियंस होता है, जो हमारा पिछला हमारे पास हिस्ट्री होती है, उसके बेस के ऊपर हम लोग उस प्रॉब्लम को ठीक करके अपनी प्रोडक्शन को रनिंग में ले आते हैं। तो ऑन द स्पॉट हम लोग काम करते हैं, पूरी टीम इसके ऊपर लग जाती है कि कैसे हमने अपनी प्रोडक्शन को रिस्टोर करना है। बट इन केस ऑफ द क्रॉनिक लॉसेस कैजुअली होते रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, बार बार आपका स्क्रैप जाम हो जाता है, बार बार आपका इजेक्ट नहीं होता पार्ट, फीडिंग का इशू आ जाता है, कोई चीज़ जाम हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, पास्ट एक्सपीरियंस एंड इंट्यूशन डू नॉट वर्क फॉर केस ऑफ क्रॉनिक लॉसेस। इन लॉसेस के लिए क्या है कि वी नीड टू गो फॉर सम रिनोवेटिव काउंटर मेजर। हमें 5 I एनालिसिस करना पड़ेगा, हमें रूट कॉज एनालिसिस करना पड़ेगा, हमें ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। देखिए, जो क्रॉनिक लॉसेस के हम कॉजेज़ की बात करें, देखिए अगर सिंपल एक कॉज होता है, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, वी कैन आइडेंटिफाई कि भाई एक ही कॉज है, यही कॉज है, अगर हम इसको एलिमिनेट करेंगे तो एक क्रॉनिक लॉस ख़त्म हो जाएगा। इफ़ देर आर सेवरल कॉजेज, मोर देन वन कॉज, तो हमें उनमें से, उन 3 में से कौन सा एग्जैक्ट कॉज है उसको ढूंढना, आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एंड इफ़ वी हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल कॉजेज, बहुत सारे कॉजेज हैं मैन, मशीन, मटेरियल, मैथड से रिलेटेड, तो इट बिकम मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज और रूट कॉजेज। सो देर इज अ बैकग्राउंड ऑफ क्रॉनिक लॉसेस। जैसे कि मैंने बोला कि हम लोग एवरी डे आधा घंटा, 20 मिनट या 40 मिनट का एक डाउन टाइम रिपोर्ट करते रहते हैं अपनी प्रोडक्शन लॉग शीट में। कई जगह पर क्या होगा, काउंटर मेजर कैन नॉट बी टेकन। क्यों नहीं हम ले पाए काउंटर मेजर? क्योंकि कॉजेज़ को हम लोग डिटरमिन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं डिटरमिन कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने जो भी क्रॉनिक लॉसेस हैं उसकी करेक्टरिस्टिक्स को ठीक से एनालाइज नहीं किया। ऑल फैक्टर्स आर नॉट एनालाइज, मैन, मशीन, मटेरियल, मैथड के साथ हमने उसको लिंक नहीं किया। बहुत बार हम लोग क्या होता है कि हम लोग सिर्फ एक टेम्परेरी मेजर ले लेते हैं,
वी डू नॉट थिंक ए परमानेंट काउंटर मेजर। हम लोग 5 वाई एनालिसिस नहीं करते हैं, 1 वाई 2 वाई पे पहुँच के हम लोग एक डिसीजन ले लेते हैं, वी कंसीडर इट एज ए परमानेंट काउंटर मेजर। तो देर इज ए बैकग्राउंड विच इज एक्चुअली शोन हेयर। तो देर आर वेरियस रीजन जिसकी वजह से हम अपने प्लांट, अपनी मशीन्स को इन क्रॉनिक लॉसेस के साथ में चलाते रहते हैं एंड वी बिकम सो हैबिचुअल। हम लोग समझते हैं दिस इज द बेस्ट वे ऑफ रनिंग द प्लांट, ये तो ऐसे ही चलते आ रहे हैं, पिछले 10 साल से आ रहे हैं, तो व्हाट कैन आई डू। देखिए, अगर हम क्रॉनिक लॉसेस की बात करें माय डियर फ्रेंड, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर आप ओई को इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्रॉनिक लॉसेस को हम फर्दर 2 तरह की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। वन इज़ जहाँ पर हमें पता है कि हमारे प्लांट में यस क्रॉनिक लॉसेज आर अक्करिंग, बट देर इज़ अनदर कैटेगरी जहाँ पर कि हमें मालूम ही नहीं है कि क्रॉनिक लॉसेज हो रहे हैं, वी आर नॉट एबल टू परसीव। द रीज़न इज़ जो क्रॉनिक लॉसेज होते हैं इनका जो अमाउंट होता है, द क्वांटिटी होती है, वो बहुत कम होती है। दे नॉर्मली अक्कर इन माइनर स्टॉपेज, लो स्पीड, जो भी मान लीजिए मैंने आपको बताया कि जितना हमारा रेटेड आउटपुट होना चाहिए था उससे हम मान लीजिए हम 80% रेटिंग पे चला रहे हैं, 90 पे चला रहे हैं, 95% पे चला रहे हैं। रिवर्क को नॉर्मली हम लोग कोई ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, भाई ठीक है 2 कैजुअल और फालतू लगा दो या 1 कैजुअल फालतू लगा दो। एंड सम लॉसेज विच आर रिलेटेड टू स्टार्टअप प्रोसेस। 9 बजे शिफ्ट होनी थी, अरे भाई 9:10 पे शुरू हुई, क्या फ़र्क पड़ता है, या 9:15 पे शुरू हुई, हाउ डज इट मैटर। बट इनका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग इन क्रॉनिक लॉसेस को जहां हमें मालूम है तब भी हम कोई काउंटर मेजर नहीं ले रहे हैं, या काउंटर मेजर ले नहीं सकते हैं, या हमने काउंटर मेजर लिया था लेकिन सिचुएशन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया। क्यों नहीं आया सिचुएशन में इंप्रूवमेंट? क्योंकि हमने प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया था, हमने रूट कॉज को आइडेंटिफाई नहीं किया, हमने परमानेंट करेक्टिव मेजर नहीं लिया। और इन सब का सबसे बड़ा क्या कारण है कि हम क्वांटिटी की टर्म्स में क्यूमुलेटिव क्या इफेक्ट हमारे प्रोडक्शन पे आ रहा है उसको कहीं पर भी कंसीडर नहीं करते हैं। तो देखिए बस, जो हमारा क्रॉनिक लॉस है उसके लिए 2 तरह की हम अप्रोच फॉलो करते हैं। वन इज जस्ट एड्रेस दी कॉज, जो आपको कॉज आप लोगों ने एनालिसिस किया, उसके बाद जो आपको समझ में आया यू टेक दी मेजर। अब इसमें एक दूसरी सिचुएशन क्या है कि जब आपको कॉजेस समझ में ही नहीं आ रहे, व्हेन देयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल कॉजेस, तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए, यू गो थियोरेटिकल मेथड टू ट्रेस द रूट कॉज। थियोरेटिकल का क्या मतलब है, जैसे कि आप लोग कोई डिज़ाइन डाटा बुक ले सकते हैं, किसी प्रोसेस का एनसाइक्लोपीडिया है, नेट के ऊपर वेरियस आपको आर्टिकल्स पेपर पब्लिश करेंगे, गूगल बाबा पे आप टाइप कीजिए एंड ही विल गिव यू मल्टीपल सॉल्यूशन। तो अकॉर्डिंगली आप कोई एक्शन लें, काउंटर मेजर लें, थियोरेटिकली ट्रेस करके रूट कॉज को, उसके 2 आउटकम होंगे, वेदर द प्रॉब्लम इज सॉल्व, वेरी फाइन, अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। दूसरा क्या होगा आउटकम, कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, बट एटलीस्ट जो आपने जिस रूट कॉज को हटाने के लिए काम किया था, एटलीस्ट आपको यह पता चल जाएगा कि दिस इज नॉट द रूट कॉज, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। सो यू कैन गो विथ सम हिट एंड ट्रायल मेथड, सो इट मे टेक टाइम, देयर इज नो डाउट, बट माय डियर फ्रेंड, एक प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हैं वो एक बहुत लंबे पीरियड तक चलती है। वी आर नॉट इन ए 1 डे बिजनेस। तो जब भी आप कभी भी आप इस तरीके से काम करते जाते हैं, कम टाइम में या ज़्यादा टाइम में, आज या कल या 1 महीने बाद या 1 साल बाद, व्हेन यू आर कीप ऑन वर्किंग, एक ना एक दिन आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। एंड इट इज़ ए प्रूवन मैथड, a very effective method in solving the chronic problems. So my dear friend, how we improve the OE? What are the different steps? तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, we calculate the OE. The formula we use for OE calculation, APQ, availability, performance and quality. So this is the formula of availability and performance and the quality.
So basically, to calculate the OE, we need to capture detailed loss data, जिससे कि हम OE के तीनों फैक्टर अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी को कैलकुलेट कर सकें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, रन टाइम एंड टोटल काउंट. तो देखिए जो रन टाइम है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा प्रोडक्शन टाइम था, प्लांट प्रोडक्शन टाइम, जैसे 8 घंटे की शिफ्ट है उसमें हमारा 480 मिनट्स का मान लीजिए प्लांट प्रोडक्शन टाइम है, या कुछ कंपनी में 460 मिनट का प्लांट प्रोडक्शन टाइम होता है. तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे स्टॉपेजेस के टाइम है, जो डाउन टाइम है, उसको माइनस कर देंगे. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू कलेक्ट ऑल टाइप ऑफ स्टॉप टाइम, ऑल टाइप ऑफ स्टॉपेजेस. देखिए जो स्टॉपेजेस का है, जो हमने डिटेल कैप्चर करनी है, तो इसके दो तरीके हैं. वन इज मैनुअल मेजरमेंट मेथड, अनदर वन इज ऑटोमेटेड. तो बेसिकली अगर आप OE इम्प्रूवमेंट प्रोसेस में नए स्टार्टअप है, इफ़ यू हैव लेस नॉलेज और मॉडरेट नॉलेज, तो इट इज़ बेटर एट द स्टार्टिंग यू गो फॉर मैनुअल डाटा कलेक्शन. क्योंकि जब आप मैनुअली लॉसेस को कैप्चर करते हैं, यू आर गोइंग टू गेट डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ OE आल्सो. क्योंकि OE का जो लॉसेस हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम लोग बात करते हैं OE इम्प्रूवमेंट की. सो बेसिकली यू कैन कैप्चर द डाटा, यू कैन स्टडी द लाइन स्टॉपेज, मशीन स्टॉपेज, क्लासीफाइंग अंडर 16 मेजर लॉसेस. एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको एक बताना इंपॉर्टेंट समझता हूँ. इट इज़ नॉट नेसेसरी ऑल 16 टाइप ऑफ लॉसेस मे बी एप्लीकेबल फॉर योर प्रोसेस. सो यू हैव टू सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट, मोस्ट अंडरस्टैंडेबल, जहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, उसके अंदर कैटेगरी में आप लॉसेस को बुक कर सकते हैं. दे मे बी 14 टाइप ऑफ लॉसेस, दे मे बी 12 टाइप ऑफ लॉसेस, दे मे बी 10 टाइप ऑफ लॉसेस विच आर एप्लीकेबल फॉर यू. We can make a matrix, we can make a trend also, month wise we can summarize the data. So on the basis of this loss data हमने आगे काम करना है. So काम करने इसमें क्या हुआ कि it is not enough कि हमने losses को identify कर लिया तो हम लोग उसके बाद satisfy हो जाए. Now we have to reduce or eliminate the losses, which is the fundamental objective of OE improvement process. So OE, it provides the methodology, a tool, technique to identify and reduce the losses or the wastages from the process. That is the objective, prime objective of OE improvement process. So first of all, we identify the possible losses, we reduce or eliminate the losses. So we need to declare the war on the waste, on the losses. अपने आप आपका लीड टाइम कम होगा, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम होगी एंड OE विल बी गोइंग टू इम्प्रूव ऑटोमेटिकली. सो बेसिकली हम लोग क्या क्या करते हैं, क्या प्रैक्टिसेस हैं टू आइडेंटिफाई द पॉसिबल वेस्ट. गैम्बा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल. गैम्बा इज वन ऑफ द टूल ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग, जिसको हम 3G भी बोलते हैं. शॉप में जाइए, विज़िट कीजिए, जिस मशीन, जिस एरिया में आप जा रहे हैं तो वो आपके एजेंडा में होना चाहिए. आई एम गोइंग टू विजिट विद दिस एजेंडा. यू कैन टेक वेस्ट रिकॉर्डिंग फॉर्म्स, अपनी चेक शीट्स बना सकते हैं, अपना रजिस्टर बना सकते हैं. एंड आज के टाइम में जो सबसे अच्छी बात है, यू आर हैविंग स्मार्टफोन, आप लोग पिक्चर्स को क्लिक कर सकते हैं. यू कैन मेक द वीडियो क्लिप्स टू कैप्चर द लॉसेस, टू कैप्चर द मूवमेंट्स जहाँ जहाँ पर वेस्टेज हो रही हैं. नाउ देर आर वेरियस टूल्स, सिस्टम्स, मैथोडोलॉजीज आर अवेलेबल टू रिड्यूस और एलिमिनेट द वेस्ट. Kaizen is a very powerful thing. Small Kaizen activity and large Kaizen activity. For large Kaizen activity, we do Kaizen events या Kaizen Blitz भी बोलते हैं. बहुत सी कंपनी में या कुछ कंपनी में, जापानीज कंपनीज हैं, वहाँ पर क्वालिटी सर्कल एक्टिविटी भी होती है, which is a team based problem solving process. 5S is the most important part. This is the foundation
फॉर ओई मैथोडोलॉजी। जितना आप अपने प्रोसेस को विजुअलाइज करेंगे, विजुअल मैनेजमेंट इज ए टेक्निक टू improve the productivity. 5S and visual management, they are also very powerful lean tool. Ownership by operational team, जैसे कि आप लोगों ने आजकल नाम सुना होगा autonomous maintenance. So that is the autonomous maintenance is nothing but the ownership by the team of production. प्लांट को, मशीन को, इक्विपमेंट को मेंटेन करने की, उसको प्रॉपर ऑपरेट करने की, उसके रख रखाव को, उसकी बेसिक कंडीशन को मेंटेन करने की ऑनरशिप विद द टीम ऑफ प्रोडक्शन पीपल एंड डूइंग सम रेगुलर इंप्रूवमेंट मीटिंग, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, हमारा रिव्यू है, एचओडी के साथ रिव्यू है, प्लांट मैनेजर के साथ रिव्यू है, डायरेक्टर के साथ रिव्यू है। देयर मस्ट बी ए सिस्टमेटिक वे टू रिव्यू द प्रोसेस। सो थोड़ा सा मैं आज आपको बताना चाहूँगा काइजन के बारे में, बिकॉज दिस इज दी one of the most important tool we can say और the method we can say जो जापानीज लोगों की सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है। अगर हम सिंपल देखें व्हाट इज काइजन, कहीं पर भी अगर आप टाइम या एफर्ट को बचा रहे हैं, दैट इज द काइजन। सिंपल, एक बहुत सिंपल डेफिनेशन है काइजन की, सेविंग टाइम एंड द एफर्ट। हर एक कंपनी में, हर एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में देयर आर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल एट डिफरेंट लेवल्स। वी हैव many small size issue where we need to carry out small Kaizen activity. We have medium size issues which are almost 30%, there we need large Kaizen, and there are very few large issues around 10% where we need action or management level of Kaizens are required. So various approaches we follow. जैसे कि बहुत ज़्यादा जो टॉप लेवल की प्रॉब्लम्स है, वेरी लार्ज प्रॉब्लम, देयर वी टेक लीन इनिशिएटिव, 6 सिग्मा प्रोजेक्ट्स वी फाइंड। मीडियम लेवल पे वी डू काइजन इवेंट्स, काइजन ब्लेड्स, क्वालिटी सर्कल, वी गो विद द 6 सिग्मा। एंड जो सबसे ज़्यादा छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर हम लोग इंडिविजुअली कॉस्ट रिडक्शन, इम्प्रूवमेंट काइजन लोग करते रहते हैं, ग्रुप बना देते हैं हम छोटे छोटे, क्वालिटी सर्कल ग्रुप बना देते हैं, and daily Kaizen activity. तो various approaches we follow to remove the small issues. My dear friend, जो हमारे सबसे नीचे जो small issues हैं उनको solve करने से आपको सबसे अच्छे result मिलते हैं. The reason is they are in large quantity. The cumulative effect solving these small issues are very effective because क्यूमुलेटिव अगर हम देखेंगे एक साल में इन छोटे छोटे इश्यूज़ को, वी आर गोइंग टू गेट ए ह्यूज इम्प्रूवमेंट। और इन सब एक्टिविटी को करते करते जो हमारे छोटे इशू होते हैं, कई बार इनके बीच में कुछ हमें ब्रेक थ्रू इम्प्रूवमेंट्स भी मिल जाते हैं। इट डेवलप ए कल्चर ऑफ कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस। सो माय डियर फ्रेंड, थैंक यू फॉर योर लिसनिंग। यू कैन कनेक्ट with me for more and more learning about various technical topics. If you found this video interesting, useful, you can like करना ना भूलें वीडियो को। To stay connected, you can subscribe my channel जो कि आशीष अग्रवाल कॉर्पोरेट ट्रेनर के नाम से है। आप QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।